myself Harshit Kumar Pandey, and in this video I am going to cover the concept of voltage amplifier. So देखिए वोल्टेज एम्पलीफायर वो 4 प्रकार से होते हैं। वो वोल्टेज सीरीज फीडबैक, उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं करंट एम्पलीफायर, करंट शंट फीडबैक, फिर उसके बाद हमारा आता है ट्रांस कंडक्टेंस एंड ट्रांस रेजिस्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ voltage amplifier, current amplifier, trans conductance and trans resistance. So let's start the class. So if we talk about the voltage amplifier, so what is the voltage amplifier? So voltage amplifier is voltage series feedback. Basic amplifier is the voltage amplifier where R1 and R0 are input and output register of a basic amplifier. यानी किसी भी बेसिक एम्पलीफायर में एक वोल्टेज एम्पलीफायर होता है जिसमें R1 और R0 जो होते हैं इनपुट और आउटपुट रजिस्टेंस होते हैं बेसिक एम्पलीफायर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं R1 है, ये आपका R0 है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर इसमें क्या होता है? इसमें होता है वोल्टेज सैम्पलिंग एंड वोल्टेज, जिसमें वोल्टेज की सैम्पलिंग हो और वोल्टेज की मिक्सिंग हो, उसी का नाम क्या होता है? वोल्टेज सीरीज वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर मतलब जहाँ पर वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है यहाँ पर और वोल्टेज की ही मिक्सिंग हो रही है, इसीलिए इसको हम वोल्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं। तो देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पर आपका प्लस VS है, ये आपका कोई वोल्टेज है, यहाँ पर हमने R1 लगाया इनपुट रजिस्टेंस और यहाँ पर एक करंट आया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से ये बना है जिसका नाम है VF, जिसकी वैल्यू होती है बीटा इंटू V0। ये कैसे बीटा इंटू V0 आया? तो इसके लिए कंडीशन होती है बारखुसेन क्राइटेरिया का इस्तेमाल कर अगर हम ऑसिलेटर की बात करते हैं तो वहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर मतलब जब ऑसिलेटर आपने पढ़ा था जिसमें आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर, हॉसले ऑसिलेटर, क्लारपिट ऑसिलेटर, वेरियस टाइप ऑफ ऑसिलेटर थे, तो उसका जब आपने वो R1/R2 यानी गेन का जब फार्मूला निकाला था तो कुछ इसी तरह से डिराइव हुआ था, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक वोल्टेज लिया VS, एक प्रकार का वोल्टेज है प्लस माइनस VS, और यहाँ पर एक वोल्टेज है I1 और यहाँ पर रजिस्टर R1 लगा दिया और इसका जो हमने यहाँ पर एक VF लगा दिया वोल्टेज, जो कि है यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, इसकी वैल्यू होती है बीटा इंटू V0। और यहाँ पर हमने फिर क्या किया, आउटपुट यहाँ पर जैसे कि हमको वोल्टेज की सैम्पलिंग करनी है तो वोल्टेज की सैम्पलिंग यहाँ पर हो गई। अब हमको वोल्टेज की मिक्सिंग करनी है, तो मिक्सिंग करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर फिर हमने एक वोल्टेज लगाया जिसकी वैल्यू है प्लस माइनस AB इंटू VI, और यहाँ पर एक रजिस्टर R0 लगा दिया और यहाँ पर एक लोड रजिस्टर RL लगा दिया और आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं आउटपुट टर्मिनल पर तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस वाले टर्मिनल पर अगर हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया तो क्या आ गया, AB इंटू VI इंटू RL अपॉन R0 प्लस RL आ गया। ठीक, अब जैसा कि आप जानते हैं कि V आउटपुट, ये जो V आउटपुट है किसके बराबर है, AB इंटू VI के बराबर है। तो AVI किसके बराबर हो गया, AB इंटू RL। अगर हम बात करें किसकी, AVI की वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AB इंटू RL अपॉन R0 प्लस RL थ्रू वोल्टेज डिवाइडर। जहाँ पर आपका AB क्या है, इनपुट सर्किट है, वोल्टेज गेन जिसमें हम RL की वैल्यू को अगर इनफाइनाइट ले लें तो AVI वोल्टेज गेन क्या हो जाएगी, जब हम RL की वैल्यू को, जहाँ पर AB क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, जब आपकी RL की वैल्यू टेंस टू इनफाइनाइट हो। वहीं AVI क्या है, वोल्टेज गेन है जब RL की वैल्यू क्या हो, फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब डिफाइन हो, इनफाइनाइट ना हो। तो अगर आपको इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इनपुट रेजिस्टेंस के लिए आप फार्मूला लगाएंगे VIF मतलब VS अपॉन RS। इनपुट रेजिस्टेंस के लिए ये वाला, यहाँ पर अगर आप V इक्वल टू IR होता है तो अगर आप यहाँ पर क्या लगाएं, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो VS अपॉन VS अपॉन I1 का, जैसा कि जानते हैं V इक्वल टू होता है IR, तो अगर हमको IRF निकालना है, इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है IRIF, तो क्या हो जाएगा, VS अपॉन IR I1। ठीक, तो यहाँ से हम इसको हम RI भी लिख सकते हैं, यानी इनपुट रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगा V अपॉन I1। ठीक, तो अगर हम KVL लगाएं, अगर हम इस लूप में KVL लगाएं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा VS माइनस VF
देखिए यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं, तो जैसे कि पॉजिटिव से निगेटिव, अगर आप पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन लेते हैं तो इसको अगर हम यहाँ पे केवीएल लगाते हैं इस तरह से अगर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वी एस निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस वी एफ, और फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वी एस, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस वी एफ वी आई, और माइनस वी एफ इज इक्वल टू 0, यानी वी एस की वैल्यू हो जाएगी अगर यहाँ पर केवीएल लगाते हैं वी आई प्लस वी एफ। अब वी एस इज इक्वल टू वी आई प्लस बीटा इन नॉट, जैसा कि आप जानते हैं वी एफ क्या था, वी एफ था यहाँ पर आपका बीटा इंटू वी नॉट, तो बीटा इंटू वी नॉट लगा दिया, और यहाँ पर वी एस इज इक्वल टू हो गया वी आई प्लस बीटा ए वी आई माइनस बीटा ए वी नॉट माइनस ए वी नॉट इंटू वी आई, ये इसकी एक्सप्रेशन हो गया वी एस की। ठीक, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैम्पलिंग हो रही है, यहाँ पर इसका मिक्सिंग हो रहा है। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आगे जब सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपने निकाला था वी एस इज इक्वल टू था वी आई 1 प्लस ए वी आई माइनस ए वी आई इंटू बीटा, तो वी आर आई एफ क्या हो जाएगा वी आई बटे आर एफ, क्योंकि अगर हमको आर आई एफ निकालना है तो क्या हो जाएगा वी आई बटे आई एफ आई वन, और ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वी एस जैसे कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर आई एफ क्या हो जाएगा आर आई एफ हो जाएगा आपका वी आई बटे आई एफ वन, तो यही जगह तो इसी जगह यहाँ पर हमने लिख दिया, यानी यहाँ पर वी एस जो था उसकी वैल्यू हो जाएगी आई वन इंटू आर आई एफ, तो आर आई एफ को हमने यहाँ पर रख दिया और आई वन को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो आर आई एफ की वैल्यू हो जाएगी ये, जैसा कि आप जानते हैं वी आई बटे आई वन क्या है आर आई वन प्लस ये इसकी वैल्यू होती है आर आई, यानी आर आई एफ की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर आर आई वन प्लस ए वी आई इंटू बीटा, और यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए आर आई एफ, ये आर आई एफ जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए आर आई से। ठीक, तो ये था आपका इनपुट रेजिस्टेंस, यानी इनपुट रेजिस्टेंस, इसको वोल्टेज एम्पलीफायर को हम क्या बोलते हैं, तो वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है, वोल्टेज में एम्पलीफायर होता है, इसको हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक भी बोलते हैं, या कहीं कहीं वोल्टेज का जहाँ पर सैम्पलिंग और वोल्टेज की मिक्सिंग हो वही वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। तो हमने इनपुट रेजिस्टेंस तो निकाल लिया, इसकी वैल्यू क्या आई आर आई एफ इज इक्वल टू आर आई वन प्लस ए वी आई इंटू बीटा। वही आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अगर हमको आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, हम इस वाले लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, टू कैलकुलेट द आर आई एफ रिप्लेस वी एस विथ ए शॉर्ट सर्किट, हम वी एस को क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर जो वी एस था इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, अप्लाई वोल्टेज वी एक्स एट आउटपुट पोर्ट। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, देन आर ओ एफ इज डिफाइन एज वी एक्स अपॉन आई एक्स, यानी वी एक्स अपॉन आई एक्स का ही रेशियो आर जीरो एफ हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, इस इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वी एस की तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अगर यहाँ पर आप KVL लगाते हैं तो आपको मिलेगा वी आई निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है ना, तो ये वी आई और ये पॉजिटिव से निगेटिव, जैसे कि हमने पॉजिटिव से निगेटिव को डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो वी आई माइनस प्लस वी एफ इज इक्वल टू 0, तो वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी एफ। अब वी एफ क्या होता है बीटा इंटू वी एक्स। ठीक, तो यहाँ पर बीटा इंटू वी एक्स हो गया। अब उसी तरह अगर आप आउटपुट सर्किट पे क्या लगाते हैं, आउटपुट सर्किट पे अगर आप करंट डिवाइडर रूल लगाते हैं, करंट क्योंकि यहाँ पर करंट है तो यहाँ पर क्या होगा करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे तो आई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स माइनस ए वी आई इंटू वी आई बटे आर नॉट। अब इसको क्या कीजिए, अब जैसा कि ये वाला पोर्शन आगे शिफ्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये वैल्यू इसकी आएगी। ठीक, फिर इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको वी एक्स बटे आई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एक्स बटे आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर नॉट अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू ए वी। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू। और यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए आर ओ एफ की वैल्यू आर नॉट से छोटी होनी चाहिए। ठीक, तो ये है आपका आउटपुट रेजिस्टेंस किसका, वोल्टेज एम्पलीफायर की अभी हमने बात किया, जहाँ पर वोल्टेज की सैम्पलिंग एंड वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही थी। यहाँ पर आप सर्किट से देख सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है, यहाँ पर वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। ठीक,
अब हम बात करते हैं करंट एम्पलीफायर की। तो वोल्टेज एम्पलीफायर की तो हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे करंट एम्पलीफायर। तो करंट एम्पलीफायर क्या होता है? बेसिक एम्पलीफायर इज द करंट एम्पलीफायर जहाँ पर आर एस इज कनेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ आर आई, जहाँ पर आर एस जो है वो कनेक्टेड है पार्ट ऑफ आर आई से। तो थ्रो करंट डिवाइडर, हम इस वाले इक्वेशन से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम करंट एम्पलीफायर, वो ये आपका करंट एम्पलीफायर का सर्किट है जहाँ पर आई एस करंट है, ये आई एफ करंट है, इसका अपोजिट डायरेक्शन है, और ये I1 करंट, और ये यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस RI लगा दिया है। ठीक, उसी तरह यहाँ पर गेन की वैल्यू AI इंटू RI हो जाएगा, R0 और ये RL, ये सब तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ पर भी जैसे कि वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर सीरीज में लग रहे थे, लेकिन करंट एम्पलीफायर को हम इसीलिए करंट शंट फीडबैक बोलते हैं, यानी यहाँ पर सब देख सकते हैं पैरेलल में लगे हैं, और कुछ करंट का डायरेक्शन यहाँ पर है, ये IS है, ये IF है, ये RI है, ये क्या है IS है, ये है IF, और ये है RI, और यहाँ पर करंट बह रहा है I1। ठीक, और ये है A इंटू I1, ये है R0, ये है RL। तो अगर हम, और यहाँ पर IB, जो IB है, IB कहाँ है, IB जो है यहाँ पर होगा, वो होगा बीटा इंटू IL। ठीक है, और AI क्या होगी, AI की वैल्यू हो जाएगी, AI की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल AI की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल AI R0 डिवाइडेड बाई R0 प्लस RL। ठीक, तो AI क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट गेन जब RL की वैल्यू 0 हो, और AI क्या है, करंट गेन है जब RL की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ये है RL की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, जब ये RL की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पर हम AI लिखेंगे। तो RI अब क्या हो जाएगा, VI बटे RS, RI अब क्या हो जाएगा, RI हो जाएगा VI बटे IS, VI बटे IS हो जाएगा, और RI की वैल्यू हो जाएगी VI बटे R1, VI बटे R1, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VI बटे R1। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लीजिए। अब यहाँ पर KCL लगा दीजिए इनपुट नोड पे। अगर आप KCL किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं तो IS, देखिए करंट का डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, और यहाँ पर भी क्या है, नीचे है। तो क्या लिख सकते हैं कि IS की वैल्यू क्या है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, तो IS इज इक्वल टू IF प्लस I1। अब जैसे कि जानते हैं कि IF होता है बीटा इंटू IL प्लस I1, तो यहाँ से IS की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस बीटा इंटू AI इंटू I1, ये AI है इंटू I1 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, IS इज इक्वल टू I1 1 प्लस बीटा इंटू AI, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक, IS की वैल्यू। और जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू चाह रहा है ना, तो RIF क्या हो जाएगा, VI बटे VS, तो VI बटे R1 I लिख दीजिए, यहाँ पर R1 1 प्लस A बीटा इंटू AI हो गया। अब जैसा कि जानते हैं RI होता है, जैसे कि जानते हैं V इक्वल टू IR, तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि हमको इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, VI बटे VS कर दिया। और VS की वैल्यू हमको पता ही था क्या था, VI बटे, ये देखिए IS है, यहाँ पर IS होगा, VI बटे IS कर दिया। अब VI की जगह सेम रखा और IS की जगह I1 1 प्लस बीटा AI रख दिया, तो यहाँ पर VI बटे I क्या हो जाएगा, RI, और ये बन जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू AI, यानी RI की वैल्यू क्या हो जाएगी, RI 1 प्लस बीटा इंटू AI, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RIF जो है वो वैल्यू लेस देन होनी चाहिए RI से। तो ये है आपका इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू फॉर करंट एम्पलीफायर। वहीं अगर हम आगे बात करें तो अब हम बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमको अगर आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट R0F यानी आउटपुट रेजिस्टेंस, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हमको आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 1 मिनट रुके रहिए। हाँ, तो अगर हमको आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, IS ऑफ द आउटपुट करंट डिसकनेक्ट द RL, हमको RL को डिसकनेक्ट करना है, यानी ओपन सर्किट कर देना है RL को, यानी यहाँ पर RL जो है लोड रेजिस्टेंस जो है वो, यानी ये RL को हमको क्या करना है, डिसकनेक्ट कर देना है, और इसको हमको क्या कर देना है, ओपन सर्किट कर देना है। IS वाला जो पार्ट था, IS को हमको ओपन सर्किट कर देना है, यहाँ पर ओपन सर्किट लिखा है, O.C मतलब ओपन सर्किट, और RL को हमने क्या कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया, हटा दिया।
और वी एक्स एट द आउटपुट पार्ट। अब हम यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे, आउटपुट पार्ट पे यहाँ पर फिर हमने क्या लगा दिया, के सी एल लगा दिया। तो यहाँ से हम इनपुट टर्मिनल अगर के सी एल लगाते हैं तो I1 इज इक्वल टू आई एफ, I1 प्लस आई एफ इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई एफ, यानी बीटा इंटू आई एफ हो जाएगा। यानी आई एफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस बीटा इंटू I1। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए के सी एल इन आउटपुट नोड। अब आउटपुट नोड में के सी एल अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है आई एक्स प्लस ए आई इंटू I1 इज इक्वल टू वी एक्स बटे आर नॉट। अब यहाँ पर ए आई की जगह रिप्लेस कर दीजिए बीटा इंटू ए आई, फिर इसके बाद इंटू आई एक्स इज इक्वल टू वी एक्स बटे आर नॉट। अब यहाँ पर हमने आई एक्स की वैल्यू को सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस बीटा इंटू ए आई इक्वल टू वी एक्स बटे आर नॉट। तो यानी वी एक्स बटे आई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आर नॉट 1 प्लस बीटा इंटू ए आई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आर जीरो एफ इज इक्वल टू होता है आर नॉट 1 प्लस बीटा इंटू ए आई। तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी आर जीरो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा आर नॉट 1 प्लस बीटा इंटू ए आई, जहाँ पर आर जीरो एफ की वैल्यू लेस देन आर नॉट। ये आ गई आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू फॉर करंट एम्पलीफायर, या जिसको हम करंट सेंट फीडबैक भी बोलते हैं। करंट सेंट फीडबैक मतलब संट मतलब हो गया पैरेलल, इसीलिए करंट सेंट फीडबैक बोलते हैं। आप वहाँ पर देख सकते हैं सब पैरेलल में था। अब हम बात करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस, फिर उसके बाद हम ट्रांस कंडक्टेंस की बात कर लिया, फिर उसके बाद हम ट्रांस रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ट्रांस कंडक्टर एम्पलीफायर क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज की तो सैम्पलिंग होती है। ट्रांस कंडक्टर मतलब जहाँ पर वोल्टेज की सैम्पलिंग एंड करंट की, वोल्टेज की मिक्सिंग और करंट की सैम्पलिंग हो। ठीक ठीक, यहाँ पर वोल्टेज की मिक्सिंग हो। ट्रांस कंडक्टर एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर जहाँ पर वोल्टेज की, यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है और करंट की क्या हो रही है, सैम्पलिंग हो रही है। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर बोलते हैं, या इसको हम सीरीज कहीं भी बुक में लिखा रहता है। ठीक है, तो अगर हमको इस वाले इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है, यहाँ पर करंट की मिक्सिंग हो रही है। तो अगर हमको आई एल की वैल्यू निकालना है, रोड रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जी एम इंटू I1 ब्रैकेट में आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस आर एल हो जाएगा। अब जी एम इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम इंटू आर नॉट बटे आर एल। जैसा कि आप जानते हैं वी आई एफ की वैल्यू क्या हो जाती है, वी एस बटे I1, और आर आई की वैल्यू हो जाती है वी आई बटे I1। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर के वी एल लगा दीजिए, तो वी एस माइनस वी आई, वी एस माइनस वी आई माइनस वी एफ, यहाँ पर ऐसे लगाया, निगेटिव पॉजिटिव चला, इस तरह से चलाना हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी एस निगेटिव पॉजिटिव, तो वी एस माइनस वी आई माइनस वी एफ, ठीक, इज इक्वल टू 0। के वी एल अप्लाई किया यहाँ पर जब हमने इनपुट टर्मिनल पर, तो इस तरह से आया। तो वी एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, वी आई, और वी एफ की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं बीटा इंटू आई एल होती है। अब बीटा की जगह अगर लिख देंगे आप क्या, बीटा इंटू जी एम, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया था कि बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा इंटू जी एम है। यानी वी एस इज इक्वल टू वी आई बीटा इंटू जी एम इंटू वी आई एल। ठीक, आई एल की वैल्यू क्या है, आई एल की वैल्यू है जी एम इंटू वी आई ना, यही है ना, तो यही लिख दिया गया यहाँ पर। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं आर आई एफ निकालना है, तो आर आई एफ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे। जैसे कि हमको यहाँ पर वोल्टेज मिला, करंट की, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रेजिस्टेंस, तो वी इज इक्वल टू आई आर लगा दीजिए। तो आर आई एफ इज इक्वल टू वी आई बटे I1, यहाँ पर 1 प्लस बीटा इंटू जी एम हो जाएगा। यानी आर आई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर आई 1 प्लस बीटा जी एम, जिसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक, यानी यही आएगा आपका इक्वेशन, यही आपका इक्वेशन आएगा, ये वाला जो है, यानी यही आपका इक्वेशन आएगा जो फाइनल इक्वेशन है। आर आई एफ इज इक्वल टू आर आई 1 प्लस बीटा इंटू जी एम, किसका है, ट्रांस कंडक्टेंस का इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, जहाँ पर आर आई एफ की वैल्यू क्या है, लेस देन आर आई 1 हो, ग्रेटर देन आर आई हो, आर आई एफ की वैल्यू ग्रेटर देन आर आई एफ हो। अब हमको अगर आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, ये वाले को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और ये वाले लोड को हटा देंगे, आर एल की जगह हम वी एक्स लगा देंगे, यानी लोड को हटा देंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप के वी एल अप्लाई करते हैं इनपुट नोड पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वी आई प्लस वी एफ इज इक्वल टू 0, यानी वी आई इज इक्वल टू माइनस वी एफ, इसकी वैल्यू होती है बीटा इंटू आई एक्स। ठीक ठीक ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा, सेम ही प्रोसीजर है, सब में सेम है। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, करंट इनपुट के वी एल लगाया या के सी एल लगाया, किस पर, इनपुट टर्मिनल पे। फिर अगर हमको आउटपुट टर्मिनल निकालना है, तो हम करंट को
अगर कहीं पर वोल्टेज है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट है तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे, और वहाँ पर भी हम KCL या KVL लगाएंगे, और KCL या KVL लगा के वहाँ पर हम VI की वैल्यू निकालेंगे, VI की वैल्यू को निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम आउटपुट टर्मिनल जो था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट टर्मिनल में हमने लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया, अब यहाँ पर VI की जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेम प्रोसीजर सब में है। तो यहाँ पर अगर आपको आउटपुट रेजिस्टेंस लगाना है तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम KCL लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक। तो जब KCL लगाते हैं यहाँ पर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी IX इज इक्वल टू GM इंटू VI इज इक्वल टू VX बटे R0। अब यहाँ पर सिंस IX प्लस GM इंटू बीटा इंटू IX इज इक्वल टू VX बटे R0 हो जाएगा। अब IX की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस GM इंटू बीटा विच इज इक्वल टू VX बटे R0, यानी VX बटे I0 इज इक्वल टू R0 1 प्लस GM इंटू बीटा, यानी R0F की वैल्यू क्या हो जाएगी, R0 1 प्लस GM इंटू बीटा, यानी R0F की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन R0 होनी चाहिए। ये है इसका आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब हम बात करते हैं चौथे एम्पलीफायर की, जो कि है आपका ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो यहाँ पर करंट की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, और वोल्टेज की क्या हो रही है, सैम्पलिंग हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। अगर चौथे एम्पलीफायर की बात करें, 4 ही एम्पलीफायर होता है ना, अब इसकी बात करें तो यहाँ पर करंट की मिक्सिंग, वोल्टेज की सैम्पलिंग, ठीक। तो यहाँ पर भी IF की वैल्यू क्या है, ये IF है, तो IF की वैल्यू क्या है, बीटा इंटू V0। अब हम क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल से यहाँ पर अगर हम V आउटपुट की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, RMI इंटू RL अपॉन R0, RMI1 इंटू RL अपॉन R0 प्लस RL हो जाएगा। और V आउटपुट की वैल्यू किसके बराबर होगी, आउटपुट वोल्टेज होगा RM इंटू RI। इसको हम जैसे कि वहाँ पर ट्रांस कंडक्टेंस में हम GM रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ट्रांस रेजिस्टेंस में हम इसको RN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब आप क्या कीजिए, अप्लाई कर दीजिए KCL इन इनपुट सर्किट यही, इसमें KCL अप्लाई करेंगे तो KCL क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी इसमें इनकमिंग करंट क्या है, IS इज इक्वल टू हो जाएगा IF प्लस I1, IF इज इक्वल टू IF प्लस I1 ना, यही हो जाएगा ना, ये I1 है, ठीक है, I है। तो यहाँ पर IF की वैल्यू क्या होती है, बीटा इंटू V0 प्लस I1। फिर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो V0 की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, RM इंटू RI, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे V0 की जगह RM इंटू RI प्लस I1, यानी IS की वैल्यू क्या आ जाएगी, IS की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर I1 प्लस बीटा इंटू RM, ठीक। तो जैसा कि जानते हैं RI अब क्या होता है, VI बटे VS, तो यहाँ पर VI लिख दीजिए, और VS की जगह क्या रख देंगे, IS की जगह क्या रख देंगे, VI बटे IS होता है ना, तो IS की जगह रख देंगे यही वैल्यू क्या, I1 प्लस बीटा इंटू RM। जब इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसकी VI बटे I क्या होता है, RI होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी RI 1 प्लस बीटा इंटू RM। यह है आपका ट्रांस रेजिस्टेंस का इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू। और यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए, RIF की वैल्यू लेस देन RI होनी चाहिए। तो ये हमने इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लिया। अब हम बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो अगर हमको आउटपुट रेजिस्टेंस की इम्पीडेंस की वैल्यू निकालना है, तो अगर हमको आउटपुट इम्पीडेंस देखिए, जैसे कि हमको इनपुट का निकाल लिया, अब अगर हमको आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे वोल्टेज Vx एट आउटपुट नोड, ठीक। अब क्या करिए, और जैसे कि आउटपुट निकालना है तो करंट है तो इसको ओपन कर देंगे, इसको हटा देंगे। सबसे पहले आप इस वाले में आप क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे, और यहाँ से इनपुट करंट I1 की वैल्यू निकालेंगे, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस IF के बराबर, यानी I की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस IF की वैल्यू बराबर हो जाएगी। KCL अप्लाई करके अगर हम इनपुट में अप्लाई करें तो इसकी वैल्यू क्या किसके बराबर आ जाएगी, बीटा इंटू Vx के बराबर आ जाएगी। अब आप क्या कीजिए, जैसा कि आपने I1 की वैल्यू निकाल लिया, अब I1 की वैल्यू निकाल लिया ना, अब इस वाले टर्मिनल में आप लोड रेजिस्टेंस को हटाकर यहाँ पर आप KVL लगा दीजिए और I की जगह वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो वही किया गया है। अब हमने आउटपुट जो सर्किट था उसमें हमने KVL लगाया और वहाँ पर हमने I की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस Vx प्लस IX माइनस R0 प्लस RM इंटू I1 इज इक्वल टू 0। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो Vx बटे IX की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर,
इसकी जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो किसकी बराबर हो जाएगी, आर नॉट अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू आर एम, यानी आर जीरो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट 1 प्लस बीटा इंटू आर एम। यानी यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, आर जीरो एफ की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए आर नॉट। जैसा कि ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में करंट की सैम्पलिंग हो रही थी और वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही थी, मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही बता दिया था कि यहाँ पर करंट की सैम्पलिंग होती है और वोल्टेज की मिक्सिंग होती है। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट की सैम्पलिंग हो रही है, वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है, इसीलिए इसको हम ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर बोलते हैं। वहीं अगर हम ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर की बात करें तो वोल्टेज की मिक्सिंग यहाँ पर हो रही है एंड करंट की सैम्पलिंग हो रही है, तो इसका ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर बोलते हैं। वहीं अगर हम करंट एम्पलीफायर की बात करें तो यहाँ पर करंट की सैम्पलिंग एंड करंट की मिक्सिंग हो रही है। वोल्टेज एम्पलीफायर की बात करें तो क्या है, वोल्टेज की सैम्पलिंग एंड वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है, इसीलिए इसका नाम वोल्टेज एम्पलीफायर बना है। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एंड ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।